एक समय पर यह व्यक्ति कभी आसाम कांग्रेस का सबसे बड़ा पिलर हुआ करता था। इस शख्स ने अपने खून पसीने से असम में कांग्रेस को एक घर घर का नाम बनाया और आज वही शख्स उसी कांग्रेस का सबसे बड़ा काल बन चुका है। वो इंसान जिसने कांग्रेस बनाई आज वही कांग्रेस को जड़ से उखाड़ रहा है। अगर आपका जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा है तो आप बिल्कुल सही हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य की और उनकी कहानी की, जो 9 अप्रैल 2026 के आसाम विधानसभा इलेक्शंस में एक नया इतिहास रचने जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति की शुरुआत होती है असम की सबसे पुरानी और मशहूर कॉटन यूनिवर्सिटी से, जो उस वक्त कॉटन कॉलेज था। अपने कॉलेज के दिनों में ही हिमंता एक बहुत पॉपुलर फेस बन गए थे। 1988 से लेकर 1992 के दौरान वो कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के लगातार 3 बार जनरल सेक्रेटरी चुने गए। उस वक्त आसाम में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत दबदबा था और इस दौरान उनकी मुलाकात आसाम के बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स से हुई। उन दिग्गज नेताओं ने हिमंता के अंदर एक विजनरी और एक बॉर्न लीडर को तभी पहचान लिया था। कॉलेज पॉलिटिक्स से निकलकर हिमंता ने सीधा स्टेट पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1996 में जलुकबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा, मगर ये उनकी जिंदगी की अकेली और आखिरी हार थी। उन्हें अपने ही मेंटर और असम गण परिषद के कदावर नेता भृगु कुमार फुकन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हिमंता वो इंसान नहीं जो हार मान ले। 2001 में उन्होंने ऐसी जबरदस्त वापसी की और उसी जलुकबरी से फुकन को हराया, जिसके बाद उन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो असम में कांग्रेस की ऐसी नींव बन गए जिसे तोड़ना नामुमकिन था। तरुण गोगोई के सीएम रहते हुए उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस जैसी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री संभाली। असम पॉलिटिक्स में एक वक्त ऐसा आया जब सीएम तो तरुण गोगोई थे, लेकिन असम की जनता के लिए सबसे बड़ा नाम हिमंता बिस्वा शर्मा बन चुका था। जनता उन्हें अपना अगला सीएम मान चुकी थी। अब जरा सोचिए, आप स्टेट के सीएम हैं और आपका ही सिखाया हुआ स्टूडेंट आपसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए। यही पॉपुलैरिटी तरुण गोगोई के अंदर जलन पैदा करने लगी। तरुण गोगोई ने हिमंता के सीएम बनने की उम्मीदों को खत्म करने के लिए अपने बेटे गौरव गोगोई को अपना उत्तराधिकारी बनाना शुरू कर दिया। हिमंता का सपना वहीं टूट गया। उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल गांधी ने हिमंता को इग्नोर करके तरुण गोगोई और उनकी परिवारवाद, नेपोटिज्म वाली राजनीति पर दाव लगाया और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसे उन्होंने आग में घी डालने जैसा बना दिया। राहुल गांधी से मिलने के बाद हिमंता ने कांग्रेस के सारे पद छोड़ दिए और अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और देखते ही देखते इंडिया का वो हिस्सा जिसे बीजेपी कभी अपना मान नहीं पाती थी, वो पूरी तरह भगवा हो गया, क्योंकि हिमंता सिर्फ आसाम के नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े लीडर थे। वो चाणक्य ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाने लगे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हिमंता का मैजिक चला और आसाम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। तब कांग्रेस हाईकमांड को समझ आया कि उन्होंने गलत घोड़े पर दाव लगा दिया था। ये जीत दरअसल हिमंता की जीत थी। सबको लगा हिमंता सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी, जो अपने डिसिप्लिन और एथिक्स के लिए जानी जाती है, उन्होंने हायरार्की को फॉलो करते हुए सबसे डिजर्विंग सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया। मगर इस दौरान हिमंता चुप नहीं बैठे। मियां मुस्लिम्स और कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी पर अपने बेबाक और कड़क स्टेटमेंट्स की वजह से वो आसाम से निकलकर एक नेशनल फेस बन गए। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हिमंता की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा ने एक बार बताया था कि शादी से पहले उन्होंने हिमंता से पूछा, मैं अपने पिता से क्या कहूँगी कि तुम क्या करते हो? तो हिमंता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, उनसे कहना कि मैं एक दिन असम का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। और दोस्तों, वो दिन आया 10 मई 2021 को, जब 2021 में असम की जनता ने दोबारा बीजेपी को चुना। तो इस बार बीजेपी ने गलती नहीं की। ताज सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा के सर पर सजाया गया और सीएम की कुर्सी पर बैठते ही हिमंता ने पूरी दुनिया को दिखाया कि असली असम क्या है। सीएम बनते ही उन्होंने हर फ्रंट पर काम शुरू किया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अरुणोदय स्कीम लाए, मेरिट वाले स्टूडेंट्स को व्हीकल्स, स्कूटर्स दिए और स्टार्टअप्स को फंड करके सपोर्ट किया। असम के बिहू डांस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाकर दुनिया भर में असम का नाम रोशन किया। डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया। काजीरंगा में वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए एलिवेटेड रोड्स, कॉरिडोर्स बनवाए।
असम पुलिस को फ्री हैंड दिया, टेरर ग्रुप्स का सफाया किया, एनक्रोचर्स पर कड़क एविक्शन ड्राइव चलाए और इलीगल बांग्लादेशीज को रोकने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। एक लंबा वक्त गुजार कर हिमंता ने साबित कर दिया कि चाहे वो कांग्रेस में थे या बीजेपी में, उनका ग्राउंड वर्क और एग्जीक्यूशन हमेशा टॉप नॉच रहा है। और अब वक्त आ गया है असम विधानसभा इलेक्शंस का, जो 9 अप्रैल 2026 को होने जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जलुकबरी से अपनी लगातार छठी जीत के लिए नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और बीजेपी एक और सबसे बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, उनका सबसे बड़ा चेहरा आज भी लेट तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई हैं। सच्चाई ये है कि असम में गौरव गोगोई को तब तक कोई मास सपोर्ट नहीं मिलता जब तक आप मियां या एक स्पेसिफिक वोट बैंक से ना आते हो। और अभी हाल ही में हिमंता ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने कांग्रेस की बची कुची फोर्स भी खत्म कर दी। हिमंता ने ओपनली एक्सपोज किया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के पाकिस्तानी एंटिटीज और पाकिस्तानी नेशनल अली तौकीर शेख के साथ डायरेक्ट लिंक्स थे। सीएम ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व किया और सेंसिटिव रिपोर्ट्स शेयर की। इस एक एक्सपोज ने गौरव गोगोई के पॉलिटिकल नैरेटिव की कमर तोड़ दी है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो 2026 में हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मगर इस बार बात सिर्फ असम की नहीं है। आज हिमंता और बीजेपी की वजह से असम दुनिया भर में जाना जाता है। अब ये सिर्फ एक टी फेमस स्टेट नहीं रहा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे मजबूत गेटवे बन चुका है और इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की एक गलती नेपोटिज्म ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट से हमेशा के लिए साफ कर दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए विचार वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय आई अखोम।